Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 37 and in today's class we are going to compare perfect continuous tense. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का डिफरेंस देखेंगे कि इन तीनों ब्रांचेस के अंदर या इन तीनों टेंसेस के अंदर फ़र्क क्या आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है या कोई मसला हो रहा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से आपको एक चीज पता है कि इन सेंटेंसेस के अंदर कोई काम जारी होता है लेकिन साथ वक्त बताया जाता है कि काम कब से जारी है, कब से जारी था या कब से जारी होगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस बीन, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस और फॉर, प्लस टाइम। राइट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट है प्लस हैड। अब हैज और हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। राइट। तो यहां पर सिर्फ ये चेंज आया कि हमने हैज और हैव की जगह पर यहां पर हमने हैड यूज किया। बाकी अगर आप पूरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। राइट। तो ये हमारी इसकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर आ जाती है। देन अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो हमारी थर्ड स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव। तो ये जो चीज है ये डिफरेंट आई है। राइट। हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कंपेयर करें सो जस्ट यू विल सी द डिफरेंस ऑफ दीज हेल्पिंग वर्ब्स। तो आपको जो यहां पर डिफरेंस नजर आएगा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस नजर आएगा। राइट। सो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता हो तो उसके बाद आपका पास्ट या फ्यूचर बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि आप इन सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको सिर्फ ये डिफरेंस नजर आएगा। बाकी देखें, सब्जेक्ट 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 तीनों में आ रहा है, बीन 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 तीनों में आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी तीनों में यही चीज आ रही है, ऑब्जेक्ट 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 तीनों में आ रहा है, सिंस ऑफ और तीनों में आ रहा है, टाइम 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 तीनों में आ रहा है। तो फर्क क्या आया, डिफरेंस क्या आया, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस आया। ओके। तो अगर आप इन चीजों में कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको प्रेजेंट टेंस आता हो तो आपके लिए पास्ट टेंस बनाना या इसका फ्यूचर टेंस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा, हमारे पास जो उर्दू में मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। अगर हम उर्दू सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करें तो आपको जो फर्क नजर आएगा है, थी और होगी। बाकी पूरा जो सेंटेंस है वो अगर आप देखें तो वो पूरे का पूरा सेम है। बाकी इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह यहां पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आ रहा है। ठीक है। इसी तरह से है बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, थी बता रहा है कि ये पास्ट है, होगी बता रहा है कि ये फ्यूचर है। राइट। तो चलें हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके चेक करते हैं कि ये सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। राइट। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो सुबह से कपड़े धो रही है। राइट। सब्जेक्ट कौन है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के तो ये स्ट्रक्चर अप्लाई होगी। सो सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़की है। सो शी। देन हैज या हैव, तो अब शी के साथ हैज आता है, सो शी हैज। देन बीन,
शी हैज बीन। फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यहां पर वर्ब क्या है, कपड़े धोना, तो धोना की इंग्लिश क्या है, वॉश, तो वॉश की आईएनजी फॉर्म वॉशिंग। शी हैज बीन वॉशिंग, क्या धो रही है, ऑब्जेक्ट क्या है, कपड़े, द क्लोथ्स, सो शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स। अच्छा, अब सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगानी है तो देखना पड़ेगा कि वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो यहां पर वक्त का नाम आया है तो यहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। शी हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस। अब इसके बाद हमें वक्त लगाना है, तो अब वक्त क्या है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। So she has been washing the clothes since morning. वो सुबह से कपड़े धो रही है। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं पास्ट में लेके जाता हूं तो अब पास्ट में क्या है, सिर्फ मुझे ये चेंज करना है, बाकी पूरे का पूरा सेंटेंस वही रहेगा। यहां पर हैज की जगह मैं हैड कर दूंगा, इस हैज को हैड में यानी कि सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये मेरी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की स्टेटमेंट बन जाएगी। सो शी हैड बीन, देखिए बाकी सारा कुछ वही है, सिर्फ हैज बीन की जगह हैड बीन आ गया, ठीक है। शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, right? So if you compare this sentence to this sentence, so you will see only one difference, and that is the difference of helping verbs. अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही डिफरेंस नजर आएगा और वो हेल्पिंग वर्ब्स का है, ओके। बाकी कंप्लीट सेंटेंस सेम है, राइट, ओके। सो हमारा लास्ट सेंटेंस जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, तो वो सुबह से कपड़े धो रही होगी, तो अब यहां पर क्या आएगा कि शी विल हैव बीन, बाकी सारे का सारा वही रहेगा, सिर्फ ये डिफरेंस आएगा, शी विल हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कितना बड़ा डिफरेंस है या कितना बड़ा चेंज है। कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं है, कोई लंबे चौड़े काम कोई नहीं है। फर्क आ रहा है यहां पर हैज का, यहां पर हैड का और यहां पर विल हैव का, ठीक है। बाकी पूरे का पूरा अगर आप आपस में कंपेयर करके देखें तो सेम ही नजर आएगा, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही शुरू वाला फार्मूला आपने यूज करना है कि प्रेजेंट के अंदर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ये फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, ये वाली यूज हो रही है, ठीक है। हैज और हैव ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये फार्मूला यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ओके। और फ्यूचर में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ विल और शैल लगाते हैं, तो देखें ये फर्स्ट फॉर्म आ गई और इसके साथ ये शैल और विल आ गया, ठीक है। तो ये चीज अगर आप आपस में मतलब वही पहले वाला फार्मूला अगर आपके जहन में हो तो आप देख सकते हैं कि वही फार्मूला इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर हुआ है, राइट। तो ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अच्छा, जब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस ये आएगा, कहां पर नॉट लगाना है कि अपना फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब देख लेना है कि हमारा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, उसके बाद नॉट लगा देना है। देखिए यहां पर हैज और हैव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, यानी कि इस जगह पर नॉट आएगा। इसी तरह यहां पर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा, और यहां पर विल और शैल फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पर विल और शैल के बाद नॉट लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस बना के। स्टूडेंट्स, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम। पास्ट की है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम। और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम। तो आपको जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है
और जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें फर्क सिर्फ इतना नजर आएगा कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का वर्ड नजर आएगा, बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी सारा जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं हमारे वही हैं, बस उसमें आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया तो ये नेगेटिव में चले गए। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि वो 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा है, राइट, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो इसका नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे। सो सब्जेक्ट कौन है, वो, यानी कि वो एक लड़का है। सो देन हैज, देन नॉट, देन बीन, so he has not been, first form with ing, तो दवाई लेना की इंग्लिश होती है take, right, तो take की ing फॉर्म taking, he has not been taking, क्या नहीं ले रहा है, मेडिसिन। देन यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, तो यहां पर ये देख रहे हैं कि यहां पर वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है, तो यहां पर वक्त की तादाद है 2 दिन, राइट, तो ये वक्त की तादाद है, तो यहां पर सिंस या फॉर में से क्या चीज लगेगी, फॉर। सो ही हैज नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 दिन से, फॉर 2 days, right, he has not been taking medicine for 2 days, 2 दिन से वो मेडिसिन नहीं ले रहा है, राइट। सिर्फ वो 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा था, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो फर्क सिर्फ इतना आएगा कि हैज की सेकंड फॉर्म, हैज और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, बाकी टोटल सेम यही रहेगा, सिर्फ इस जगह पे मैं हैड लगा दूंगा, दैट्स इट, बाकी और कोई चेंज नहीं है। ही हैड नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर 2 days, right, so he had not been taking medicines for 2 days, कि वो 2 दिन से दवाई नहीं ले रहा था। and if you convert it into future perfect continuous, so क्या फर्क आएगा, सिर्फ will और shall के बाद not लगाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट वही है, right, so he will not have been, बाकी सारा वही है, taking medicine, so he will not have been taking medicine for 2 days, right, so he will not have been taking medicine for 2 days। तो यहां पर भी स्टूडेंट्स जो आपको डिफरेंस नजर आएगा, has, had and will have, right, और यहां पर जो इंक्रीजमेंट हुई पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव में, सिर्फ इंक्रीजमेंट नॉट की हुई, और वो किसके बाद हुई, अपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। आई होप सो आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके इंटरगेटिव सेंटेंसेस की। सो इंटरगेटिव सेंटेंसेस का जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि हमने जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया हुआ है, तो यहां पर हैज हैव के बाद नॉट लगाया हुआ है, यहां पर हैड के बाद नॉट लगाया, यहां पर विल और शैल के बाद नॉट लगाया। सो इट मींस दीज हेल्पिंग verbs would come at the start of the sentence, so these sentences will be converted into interrogative sentences। so इनको interrogative बनाने का आसान तरीका ये है कि आप ये देखें कि हमने जब नेगेटिव बनाया तो किस लफ्ज के बाद नॉट लगाया, जिस लफ्ज के बाद नॉट लगाया उसी लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए, तो वो हमारा इंटररोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके इंटररोगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस में हमारी जो स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। पास्ट में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ और प्लस टाइम, और फ्यूचर में विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम एट दैट क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहां पर आपने ये चीज देखी कि हमने जो हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले आए, राइट।
तो चलिए देखते हैं हम इसके सेंटेंसेस को बना के। हमारा सबसे पहला सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है कि क्या आप 2 साल से इस घर में रह रहे हैं। तो सबसे पहले हैज या हैव, तो पहले हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? आप। तो आपके साथ यानी कि यू है, तो यू के साथ हैज नहीं आता, हैव आता है। सर हैव, देन सब्जेक्ट आप, यू, हैव यू, देन बीन, हैव यू बीन, देन फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यहां पर वर्ब क्या है? रहना। तो रहना की इंग्लिश होती है लिव, तो लिव की आईएनजी फॉर्म लिविंग, हैव यू बीन लिविंग, राइट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? कहां रहने की बात हो रही है? इस घर में, इन दिस हाउस। सो हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब इसके बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चूज करना है, तो पहले ये देख लें कि वक्त का नाम है या वक्त की तादाद है। तो अगर मैं 2 साल से देखूं तो ये वक्त की तादाद है, तो यहां पर मैं फॉर का यूज करूंगा। सो हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर, अब उसके बाद एट द एंड टाइम है 2 साल, फॉर 2 years। So, have you been living in this house for 2 years? क्या आप 2 साल से इस घर में रह रहे हैं, राइट। अब इसी को अगर मुझे पास्ट में लेके जाना है तो सिर्फ हैव की मैं सेकंड फॉर्म लगा दूंगा स्टार्ट में, बाकी सारा सेंटेंस यही रहेगा। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा? हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस for 2 years। Had you been living in this house for 2 years? क्या आप 2 साल से इस घर में रह रहे थे। और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे? विल या शैल को पहले लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यू के साथ विल आएगा। सो विल यू हैव बीन, क्योंकि आपको पता है विल या शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, तो यहां पर ये हैव बीन लग रहा है। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years, right? So will you have been living in this house for 2 years? क्या आप 2 साल से इस घर में रह रहे होंगे। So students, अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको कोई लंबा चौड़ा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। वही एक फार्मूला जो बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म से पहले विल या शैल का यूज किया जाएगा। बस यही डिफरेंस यहाँ पर पूरे तीनों ब्रांचेस के अंदर या तीनों टेंसेस के अंदर अगर आप देखें तो यही एक डिफरेंस जो है वो यहाँ पर हो रहा है। सो आई होप सो आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के हवाले से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई, तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।